नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है कि जहाँ पर लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ पर आपकी सोच स्टार्ट होती है। क्योंकि आप जो है, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऐसा डिफरेंट सोचते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं गाइस। ओके, जो 90% जो लोग होते हैं वो जिस प्रकार से सोच पाते हैं उस प्रकार से तो आप 1% भी नहीं सोच पाते हैं। ओके, क्योंकि आपकी जो सोच है वो डिफरेंट है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए भेजा हुआ है। आप साधारण सोच बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए जहाँ पर लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहाँ से आपकी सोच स्टार्ट होती है। ओके, हरे राम। तो यही आज का टॉपिक है और यही रीडिंग होने वाली है टैरो के माध्यम से आप लोगों के लिए। ओके, तो जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है, या फिर मनोरंजन की तौर पर देखना है, लेसन की तौर पर देखना है, आप जिस प्रकार से देखना चाहते हैं गाइस। ओके, क्योंकि देखिए हमारी जो आंखें होती है, हम जैसा देखते हैं, ओके, हम जैसा देखते हैं हमें वैसा ही नजर आता है। इसलिए आप जिस प्रकार से देखना चाहते हैं उस प्रकार से आप देखिए। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे भी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण आज हमारे चैनल को 35,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और बहुत काफ़ी सारे लोगों तक हमारा चैनल पहुंच पा रहा है। ओके, सब ये यूनिवर्स के मैसेज है। ईश्वर जिसको जहाँ पहुंचाना है वहाँ पर ईश्वर पहुंचा देता है गाइस। ओके, हरे राम, हरे राम। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग मिलेगी गाइस आप लोगों को, किसी प्रकार की चिंता ना करें। ओके, जो व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन किया है उसी व्हाट्सअप नंबर पर सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सअप के माध्यम से ले लीजिएगा। क्या चार्जेस है, क्या टाइम मिलेगा, ओके, और जो भी टाइम मिलेगा आपको उस टाइम पर आपको हमसे कनेक्ट करना है, कॉल पे बात करना है, अपनी पर्सनल रीडिंग को आपको लेना है गाइस। ओके, किसी प्रकार का कोई चिंता ना करे, किसी प्रकार का कोई आपके साथ में गलत चीज़ें, गलत धोखा, ये सारी चीज़ें नहीं होगा। ओके, क्योंकि हरे राम, हम यूनिवर्स के बंदे हैं। ओके, और यूनिवर्स के ही सतमार्ग के रास्ते पर हम चल रहे हैं। यूनिवर्स ने हमें एक एंजल के रूप में भेजा हुआ है। एंजल के रूप में हम एक मैसेंजर्स है। ओके, दूत है, ईश्वर के दूत है जो इस धरती पर कुछ मैसेज देने के लिए आए हुए हैं। ओके, आप सभी, हम सभी मैसेंजर ही है। भगवान के कुछ मैसेज इस धरती पर देने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो हरे राम। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। ओके, और रेजोनेट कर जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखे। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। लोगों की सोच जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर मेरे व्यूवर्स की सोच स्टार्ट होती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ आज के रीडिंग में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जिसके माध्यम से मेरे व्यूवर्स आसानी से आगे बढ़े, आसानी से उनके सारे कार्य बने। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओ नो, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसलिए मैंने कहा गाइस कि जहाँ पर आपकी सोच स्टार्ट होती है ना, लोगों की सोच खत्म हो जाती है। देखिए, लोग आपको ना कैसे ढूक ढूक के देख रहे हैं। अभी भी लोगों की जो नज़र है ये आपके ऊपर बनी हुई है, पहली बात। ठीक है, आपके ऊपर बनी हुई है। लोग आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे आप कितना भी आगे चले जाओ, लेकिन लोग आपको नहीं छोड़ने वाले, आपका पीछा करेंगे ही करेंगे। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं आपको कि आप कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ओके, और कैसे इन लोगों को नीचे गिराते हैं आप लोग। जो लोग आपको देख रहे हैं, देखिए डूब डूब के देख रहे हैं। मैं उसको क्लैरिफिकेशन करूँगी। कार्ड कुछ मैं निकाल रही हूँ अभी, क्लैरिफिकेशन हम करेंगे इसका। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स,
हरे राम स्ट्रेंथ। चलो हमने सब कार्ड निकाल कर ला लिए हैं। चलो कुछ राशियां मेंशन कर लेती हूँ गाइज मैं, क्योंकि मेरे व्यूवर जो है ना ये राशियों के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मैम राशि बताया कीजिए। ठीक है, हरे राम। यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है गाइज, यहाँ पर ज़्यादातर मुझे एयर साइन है, फायर साइन है और अर्थ साइन भी है और हरे राम। ठीक है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है मिथुन, लियो, लिब्रा राशि है, स्कॉर्पियो भी है, वृषभ राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, चलो हरे राम। इस प्रकार से कुछ राशियाँ निकल कर आई है। ओके, और डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूँ तो किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकता है, 23, 5, 24, 9 नंबर, 18 नंबर, और मुझे नज़र आ रहा है 18 नंबर, हरे राम, और 10, ओके, 7 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर भी काफ़ी बार आया हुआ है। हो सकता है ये आपका मंथ भी हो सकता है या फिर आपका बर्थ भी हो सकता है। ओके, इस प्रकार से दोनों भी चीज़ें निकल कर आई हुई है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त का भी महीना नज़र आ रहा है, हरे राम। किसी का अक्टूबर का भी मंथ नज़र आ रहा है, या फिर 10 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 28 हो सकती है, 1 हो सकती है। ओके, इस प्रकार से कुछ डेट ऑफ बर्थ निकल कर आए हुए हैं। और भी कार्ड निकालने के बाद में अगर कुछ नंबर्स निकल कर आ जाते हैं तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, तो चलो गाइज हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग ये बता रही है, सबसे पहले ही निकल कर आए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों भी सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, सॉर्ड्स मीन्स जो हम हवा में जो हम तलवार चलाते हैं गाइस, और जो तलवारें होती है वो इंसान को घाव देती है, नुकसान पहुंचाती है ना। तो उसी प्रकार से लोगों ने आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, उसके बावजूद भी आपके ही ऊपर नज़र बना के रखे हैं उन्होंने। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। देखिए, एक समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस, हो सकता है कि 2025 तक तो शायद आप लोगों के आंसू तो थमे नहीं हैं। ओके, 2025 तक आपके बहुत सारे चीज़ें ऐसी गई है कि आपके आंखों से आंसू ही निकले हैं। आपने बहुत परेशानियां उठाई है, आपने अकेलापन देखा हुआ है, आपने रोया भी है, और हर प्रकार की जो दुख तकलीफ है ना, ये सारे आपके अपने नहीं हैं। ठीक है, ये जो सारे दुख तकलीफें हैं ये आपके अपने नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है इंसान खुद से परेशान नहीं होता है, दूसरों से परेशान होता है गाइस। ओके, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं ना वो जीने नहीं देते हैं, चाहे वो आपके परिवार के हो, चाहे आपके रिलेशन में जो कोई भी हो, क्योंकि उन्हें हमसे दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके विचार और उनके विचार मैच नहीं होने के कारण, क्योंकि उनकी जो सोच है वो अलग है, आपकी सोच अलग है। उनकी सोच जहाँ पर ख़त्म हो जाती है वहाँ पर आपकी सोच स्टार्ट होती है, और ये सोच का ही सोच के ही लड़ाई झगड़े होने की वजह से, ठीक है, आपको दुख तकलीफों से जाना पड़ा, आपको अकेलापन देखना पड़ा, आपको कोई समझने वाला नहीं है। ओके, और आप ये बार बार सोचते कि मुझे लोग क्यों नहीं समझते। ठीक है, मुझे लोग क्यों नहीं समझते, लोग मुझे मेरे विचारों का मतलब उसका मेरे विचारों को क्यों नहीं समझ रहे हो। ओके, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, मेरे विचारों का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, वो नहीं समझेंगे गाइस। ठीक है, दुनिया आपके विचारों को नहीं समझेंगी, क्योंकि जहाँ पर उनकी सोच खत्म होती है वहाँ पर आपकी सोच स्टार्ट होती है। आप दुनिया से डिफरेंट है, आप दुनिया से अलग है, क्योंकि आप यूनिवर्स के मैसेंजर्स है, यूनिवर्स के दूत है, यूनिवर्स के, ठीक है, आप एक एंजल है।
ओके। और इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हुए, कुछ यूनिक क्रिएट करने के लिए आए हैं, जो वो लोग नहीं कर सकते वो आप करने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए देखिए, जब हरे राम, मान के चलिए कि अगर आप भीड़ में हैं, बकरियों की भीड़ में अगर कोई शेर है, ओके, तो सोचिए कि वो वहां पर कैसे मैच कर पाएगा, है ना। शेर शेर है, बकरियां बकरियां है, उन्हें झुंड में रहना पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है। ओके, आपको बड़ा शिकार करना पसंद है, उन्हें छोटा शिकार करना पसंद है। तो ये सारी चीजें होती है। इसीलिए देखिए, आपके ऊपर ना दुनिया ने, समाज ने इस प्रकार से तलवारें चलाई है, इस प्रकार से जख्म दिए हैं। वो चाहे वो जो जख्म है, चाहे वो शब्दों के जख्म हो सकते हैं, वो चाहे छल कपट के जख्म हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के जख्म है, लेकिन आपको काफी जख्म दिया है और आपने अकेले में रोया है। अकेले में आपने अपनी सारी पीड़ाओं को, सारे दुनिया के सारे जहर को आपने अपने अंदर भीतर में पचा लिया है, आपने ग्रहण कर लिया है। ओके, जैसे हरे राम, जैसे शिवजी ने समुद्र मंथन के समय पे उन्होंने दो चीजें निकली हुई थी, ठीक है। एक विष भी निकला हुआ था और एक अमृत भी निकला हुआ था, लेकिन उन्हें पता था अगर ये अमृत अगर बाहर फैल गया तो पूरी दुनिया का विनाश है, ठीक है। इसलिए उन्होंने वो सारा जो जहर था वो अपने अंदर में ले लिया, पी लिया, उन्होंने सारा जहर पी लिया है। ओके, ताकि दुनिया में जो लोग हैं वो अच्छे से जिए, अच्छे से इंजॉय करे और सारी चीजें बने की बनी रहे। उसी प्रकार से आपने भी सारा जो जहर है आपने अपने अंदर, अपने भीतर में आपने निगल लिया है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, सबके फायदे होंगे, सबका अच्छा होगा, सबका विकास होगा। आपके अकेले के जहर पीने से, ठीक है, बहुत सारी चीजें बच सकती है। अगर आप ही अगर तांडव मचा देते तो शायद हो सकता है, आपका परिवार है, आपका समाज है, आप इस समाज को क्या मैसेज देते, है ना। इसीलिए आपने आपने सारा जो जहर है ना अपने अंदर में आपने ग्रहण कर लिया है, और समाज को अच्छा मैसेज देने के लिए आप, मतलब आज आप जो भी है, जैसे भी है, जो भी करना चाहते हैं, ओके, जो क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज होने वाला है गाइस दुनिया के लिए। और इसी दिन के लिए आपने सब कुछ पचा लिया, सब कुछ हजम कर लिया, सारी दुनिया के ठोकरे, सारे दुनिया के बातें, सारे दुनिया के जख्म, सब कुछ आपने अपने अंदर में हजम कर लिया है, ठीक है। और फिर भी ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है, हरे राम, हरे राम। आप ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ईश्वर को सरेंडर हो चुके हैं, ईश्वर को समर्पित हो चुके हैं। क्योंकि जब हमें दुनिया नहीं समझती है तब हमें तो एक ही रास्ता नजर आता है, यूनिवर्स का रास्ता, बस वही हमें समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसी ने हमें यहाँ पर भेजा हुआ है, ओके। और उसी ने ये सब कुछ दिमाग दिया है, सोच दी है, सब कुछ क्रिएट करने के लिए उसी ने तो भेजा हुआ है। और जब हमें कुछ नजर नहीं आता तब हम बस ईश्वर के सरेंडर हो जाते हैं, ईश्वर को सरेंडर हो जाते हैं, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तुम्हारे अलावा अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और ये जो टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है, ओके गाइज, 4 साल का, 5 साल का टाइम पीरियड नजर आ रहा है। जहां तक मैं बात करूं तो ये 2020 से घटनाएं आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है, और अभी आप जो है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही जगह पहुंच रहे हैं, सही मंजिल की तरफ है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो दुनिया है ना, जो मैं यही बताना चाहती हूँ गाइस कि जहां पर आपकी सोच स्टार्ट होती है वहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपको लोग है ना, अभी भी आपको वॉच कर रहे हैं, लोग अभी भी आपको देख रहे हैं। आप तो यूनिवर्स को सरेंडर है, बस आप तो अपने अपने जीवन को बना रहे, ठीक है, शाइन करवाना चाह रहे हैं, अपने अंदर से एक ऐसी ऊर्जा निकालना चाहते हैं जो दुनिया को प्रकाश दे, ओके। आप ईश्वर को सरेंडर है, लेकिन फिर भी ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके, खिड़की में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हरे पीले काले, जो, तो ये क्या कर रहे हैं गाइस, आपको ना देख रहे हैं, आपको ढूक ढूक के देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप, है ना, कहाँ चले गए हैं, आप क्या संन्यास तो नहीं ले लिया, मतलब कुछ भी, ओके। तो इस प्रकार से ना जो लोग हैं ना वो आपको ढूक ढूक कर देख रहे हैं,
मज़ा ले रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ अभी भी स्टार्ट है या आप कुछ और अच्छा कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से ना आपको वो उसी जगह पर देखना चाहते हैं, ठीक है? आपको रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, आपको कमजोरियों में देखना चाहते हैं, मतलब इस प्रकार से ना वो लोग आपको देखने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि भीतर में क्या चीज़ हो रही है। देखिए, भीतर में क्या हो रहा है, देखिए आप यूनिवर्स को सरेंडर है और आप क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स की शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं। आप यूनिवर्स के नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं। आप यूनिवर्स के साथ अपने पावर को बढ़ा रहे हैं, ओके? अपने पावर को बढ़ा रहे हैं। आपने अपने 7 चक्रास के ऊपर कार्य किया हुआ है। आपने यूनिवर्स को जाना है, यूनिवर्स को जानने की, समझने की आप कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स को सब कुछ, मतलब अब यूनिवर्स के ही हाथों सब कुछ आपने सौंप दिया है और संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, संपूर्ण ब्रह्मांड का नॉलेज आप ग्रहण कर रहे हैं, ओके? इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं और दुनिया तो अभी भी वही की वही है, जो बस देखना चाह रही है, बस देखना चाह रही है, बस देखना चाह रही है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप तो इतना बड़ा भूचाल, इतना बड़ा अ, अभी क्या बोलना चाहिए उसको, इतना बड़ा ज्वालामुखी अब फटने वाला है गाइस आप लोगों का, ओके? जिसके फटने से दुनिया रोशन होने वाली है, जिससे फटने से दुनिया में एक चमत्कार घटने वाला है आपके माध्यम से, ओके? तो वो शक्ति ग्रहण आप लोग कर रहे हैं और आपका अब राइट टाइम आ चुका है कि अब आप इस मंजिल की तरफ, इस जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं। हरे राम, हरे राम। द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अपने अंदर में अब इतना ग्रहण कर लिया है, नॉलेज है, समाज का जो भी एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी जितना आपको लेना था, वो सब कुछ आपने ले लिया है और अब आप ऐसे आगे बढ़ चुके हैं निकलने के लिए कि अब कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, ठीक है? कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता और कोई माई का लाल शायद पैदा भी नहीं हुआ है आपको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसी शक्तियाँ दी है, ऐसी पावर दी है, ईश्वर ने आपको ऐसा नॉलेज दिया है, ऐसे गुणों से आपको नवाजा हुआ है, क्योंकि जब भी ईश्वर देता है गाइस, तो हज़ारों लाखों पर भी आप भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जब यूनिवर्स उनके साथ में होता है, ठीक है? यूनिवर्स जब उनके साथ में होता है तो कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर सकता, ईश्वर ये सारी चीज़ें देता है, ओके? तो मैं देख पा रही हूँ कि उसी प्रकार से आप ऐसी जर्नी पर अब निकल चुके हैं, एक नॉलेज की पोतली को लेकर, एक ज्ञान की पोतली को लेकर, एक प्रकाश की पोतली को लेकर अब आप ऐसी जर्नी पर निकल चले हैं, जिसे कोई रोकने की कोशिश चाहे करे भी तो नहीं कर पाएगा, ओके? इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप मस्त मौला होकर अब ना किसी बात का डर है, ना किसी बात का टेंशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मस्त मौला होकर अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेज के साथ में, विज़डम के साथ में, ज्ञान के साथ में, हर चीज़ के साथ में जो यूनिवर्स ने आपको भर-भर कर दिया हुआ है, उसी विज़डम के साथ में आप अपने जीवन में, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आपको कुछ लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके अपने हो सकते हैं, रोकने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ पर्पस को, अपने उद्देश्य को आपने पहचान लिया है, जान लिया है और अभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ-साथ में देखिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको किस प्रकार से ब्लेस्ड कर रहे हैं। शायद हो सकता है गाइस कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, ओके? और आप कोई ऐसी थेरेपी कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपको फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ चुका है और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स भी आपको संकेत दे रहे हैं। आपके पूजा, अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स के तरफ से ना ऐसे संकेत मिलते हैं और उन संकेतों के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओके? कि यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स की कृपा आपके साथ में है, ब्लेसिंग आपके साथ में है और यूनिवर्स आपके साथ-साथ चल रहे हैं और यूनिवर्स ने आपके ऊपर वॉच बनाकर रखा हुआ है, ओके? तो देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है, यूनिवर्स जो है आपके साथ-साथ है, इसलिए आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर आपको नहीं डरना है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ-साथ चल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अब आपके मेहनत का रिजल्ट प्राप्त करने का
फल चखने का वो समय आ चुका है, क्योंकि आपने वो सब कुछ यूनिवर्स को पे कर दिया है जो यूनिवर्स ने आपको मांगा हुआ था गाइस। ओके, क्योंकि यूनिवर्स भी हमारे एफर्ट मांगते हैं, हमारी मेहनत मांगते हैं, ठीक है, हमारे भाव मांगते हैं। यूनिवर्स को भी हमसे कुछ चाहिए होता है, तब तो यूनिवर्स हमारा साथ देंगे। ओके, उसी प्रकार से यूनिवर्स ने आपके अंतर मन को आपको जान लिया है, पहचान लिया है, और यूनिवर्स ने आपको एक्चुअली याद दिला है गाइज। ओके, ये शक्तियाँ, ये पावर तो ईश्वर ने पहले से ही देकर रखा हुआ है, लेकिन हम इस धरती पर आने के बाद में हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। ओके, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, उन्हें नहीं पता था, जब वो बचपन में छोटे थे उन्होंने सूरज को निगल लिया था, ठीक है। तो ऐसी वो अगर हरकतें करते रहे तो क्या होगा, इसलिए उनकी शक्तियों को छीन लिया गया था, ताकि जब उनका राइट टाइम आए तब उनको वो सारी चीजें दी जाए। वही उसी प्रकार से गाइज आपके अंदर में बहुत ही पावरफुल शक्तियां है। यूनिवर्स तो पहले से ही आपके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर में वो कौन सी शक्तियां है और आप क्या कर सकते हैं। तो मैं वैसे ही देख पा रही हूँ कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप अब अलाइन हो चुके हैं, आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है, जो शक्तियां जो सोई हुई थी, ओके, और जिनके वजह से आपके आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रहे थे, फाइनेंस के लिए, रिलेशन के लिए, जो भी आप क्रिएट करना चाहते थे उनके लिए जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, वो ब्लॉकेजेस पूरे हट चुके हैं। और अब आप लोगों का जो लाइफ है ना, ये बहुत ही खूबसूरत, रोमांटिक और इंजॉय करने जैसा हो चुका है। क्योंकि फाइनेंस, कहीं पर आपका पैसा, अगर आपका कहीं पर रुका पैसा है, आपने किसी को उधार दिया है, या फिर आपके हक का जो कुछ भी था XYZ, तो वो जो पैसा है गाइस आपके पास में बहुत जल्द लौट कर आएगा ही आएगा। यूनिवर्स कुछ ऐसी कृपा कर रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो आपके पास में पहुंच रहा है, और ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन का, और आपने जो अपने ऊपर इनर वर्क किया है, जो मेहनत किया हुआ है, उसका सारा का सारा जितना यूनिवर्स ने लिया है गाइस, मुझे बताइए यूनिवर्स क्या हमसे बहुत ज़्यादा लेता है? नहीं, यूनिवर्स हमसे बस थोड़ा सा लेते हैं और बहुत ज़्यादा देते हैं। सिर्फ यूनिवर्स तो हमें देना सिखाना चाहते हैं कि हम कुछ देना सिखाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, कि जैसे सुदामा ने सिर्फ मुट्ठी भर पोहे कृष्ण जी को दिए थे, लेकिन मुट्ठी भर पोहे के बदले में उन्होंने तो सारा राजपाट सब कुछ उन्हें दे दिया। उसी प्रकार से यूनिवर्स सिर्फ हमारे भाव चाहते हैं, यूनिवर्स सिर्फ हमारा प्रेम चाहते हैं, और यूनिवर्स हमें अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ताकि हम ईश्वर के अंश तो है, और ईश्वर के अंश है इसलिए हमें कुछ चीज़ों को याद दिलाना चाहते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों आए हुए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। इन सारी चीज़ों को याद दिलाने के लिए ही हमें ऐसी कुछ जख्में दी जाती है, कुछ हमें तकलीफें दी जाती है, ताकि हमें ईश्वर की याद आए। और जब हम ईश्वर की याद आती है तब हम ईश्वर के ही हो जाते हैं, है ना। ईश्वर हमारे हैं और हम ईश्वर के हैं, बस उनके अलावा फिर हमें कोई नज़र नहीं आता है। और बस हमें सिर्फ हमारा लाइफ पर्पस याद दिलाया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ ईश्वर हमें ऐसे समय पर याद दिलाते हैं, और उस समय पर हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम समाजशील प्राणी है। ओके, हम समाज में रहने वाले हैं, और समाज हमसे दूर हो जाता है, ठीक है, समाज हमसे दूर हो जाता है, हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, और फिर हमें बहुत रोना आता है कि हम जिनके बारे में सोच रहे हैं, हम जिनके लिए सोच रहे हैं, वही हमसे घृणा कर रहे हैं, वही हमसे हमें समझ नहीं पा रहे, वही हमसे दूर हो रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से ही इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन आप इस डार्कनेस से जब निकल जाते हैं, जब आप इस अपने गहराइयों में जब उतरते हैं, अपने ध्यान में जब उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें तो बकवास है, ये दुनियादारी या अपने रिश्ते नाते सब कुछ बकवास है। सिर्फ अगर कुछ है तो बस आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो कि आपका हो चुका है। ओके, फिर भी लोग देखिए आपकी तरफ बड़े नज़र बना के बना कर रखे हुए है, ठीक है, आपकी तरफ नज़र बनाए हुए है। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो समय है अब एक रानी की तरह शाइन करने का, एक राजा की तरह शाइन करने का, वो ईश्वर आपको वो सब कुछ अब छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। धन दौलत,
प्रेम, रिलेशन, मान सम्मान, स्ट्रेंथ, पावर, वो सब कुछ आपको ईश्वर देने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपका राइट टाइम आ चुका है। तो रिलेशन में मैं देख पा रही हूँ कि कोई अगर किसी पार्टनर का अगर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 70% लोगों के जीवन में आपका सोलमेट आ चुका है, लेकिन अगर कुछ बाकी है तो आप भी अपने समय का इंतज़ार करें। आपके जीवन में भी आपका सोलमेट पार्टनर आ जाएगा और आप लोगों की जीवन की जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है। हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आज का हमारा टॉपिक था कि जहाँ पर लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहाँ पर आपकी सोच स्टार्ट होती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ चुके हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ में है। आप सही रास्ते पर है, सही पाथ पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि मतलब आप कुछ बड़ा करने के लिए अगर आपका जन्म हुआ है तो 100% ये रीडिंग आपकी है और आशा करती हूँ कि रीडिंग भी रेजोनेट कर गई होगी। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।